नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल की ऐतिहासिक यात्रा निकलकर पहुंच गई है खुदीराम बोस पे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 साल की उम्र में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए ये फांसी पर लटक गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खुदीराम सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय क्रांतिकारी थे, किंतु खुदीराम से पूर्व 17 जनवरी 1872 को 68 कूकाओं के सार्वजनिक नरसंहार के समय एक 13 वर्ष का बालक भी उस नरसंहार में शहीद हुआ था, जिसका नंबर 50वां था। जैसे ही उस तोप के सामने लाया गया, उसने लुधियाना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कावन की दाढ़ी कसकर पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ तलवारों से काट नहीं दिए गए। बाद में उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बहुवेनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता बाबूलाल जयलोक नाथ बोस और मां लक्ष्मी प्रिया देवी थे। खुदीराम देश प्रेम में ऐसे डूबे कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 के बंग भंग आंदोलन में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी, जहां आसपास से सैकड़ों लोग आने वाले थे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्र की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में खुद बांटी थीं। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। खुदीराम ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और वहां से पत्रक लेकर भाग गए। इस प्रकरण से सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसमें एक भी गवाह न मिलने के कारण वो निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच निकला। 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैम्फाइलेंट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो भी बच निकले। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारी गुप्त संस्था से खुदीराम पहले ही जुड़ चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंग भंग किया, तब विरोध में सड़क पर उतरे अनेक भारतीयों को कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिए। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिए। इसके एवज में किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य के लिए प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम का ही चयन हुआ। खुदीराम और प्रफुल्ल को एक एक पिस्टल दी और खुदीराम को एक बम भी दिया गया। मुजफ्फरपुर में सबसे पहले इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की बंगले की निगरानी की। उन्होंने इसकी बग्घी और घोड़े का रंग पहचान लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड के कार्यक्रम में जाके उसे देख भी आए। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी करने वाले पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें वहां से हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने एक योग्य उत्तर दिया और वहां से डटे रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी दिखने वाली एक बग्घी रुकी। खुदीराम उसके पीछे दौड़ने लगे। सड़क पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के सामने आते ही खुदीराम ने उस पर निशाना लगाकर बम फोड़ दिया, लेकिन अफसोस 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पांव भागते रहे और 24 मील दूर वैनी स्टेशन पर जाकर रुके। अंग्रेज पुलिस वाले उनके पीछे पड़ गए। वैनी स्टेशन पर 2 पुलिस वालों को खुदीराम पर शक हुआ, जब वो किसी चाय की दुकान पर पानी मांग रहे थे। ये पुलिस वाले थे फतेह सिंह और शेव प्रसाद। उनके मैले कपड़े देखकर और थकान में हांफते हुए वो संदिग्ध लग रहे थे। उन्होंने पास जाकर खुदीराम से कुछ सवाल पूछे। सारे जवाब गोलमोल थे। पुलिस वालों का शक गहरा गया। पुलिस वालों ने उन्हें धर लिया। उधर खुदीराम से बिछड़कर प्रफुल्ल कुमार काफी दूर तक भागते रहे। दोपहर के वक्त एक व्यक्ति त्रिगुण चरण घोष ने उन्हें अपनी ओर भागते हुए देखा। बम की खबर तो उसे मिल ही चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये शख्स उन क्रांतिकारियों में से एक है। उन्होंने उसे पनाह देने का फैसला किया।
उसी रात प्रफुल्ल के साथ वो रेलवे स्टेशन कोलकाता छोड़ने निकले। हावड़ा से ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर बनर्जी भी उसी ट्रेन में सवार था। कुछ देर में सब इंस्पेक्टर और प्रफुल्ल की असलियत पता चल गई। प्रफुल्ल भी समझ चुके थे कि अब वो घिर चुके हैं। पकड़ में आने से पहले भाग निकले, लेकिन पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेके खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिए उनके भय से उसकी शीघ्र मौत भी हो गई। खुदीराम जब शहीद हुए तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इस बलिदान ने पूरे देश में क्रांति की एक आग सी लगा दी। आज भी बंगाल में उनके नाम के लोक गीत गाए जाते हैं। खुदीराम जितने उम्र में छोटे थे, काम में वो उतने ही बड़े थे। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो सच्चे क्रांतिकारी हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये प्रयास अच्छा लगता हो तो कृपया करके मेरे इस प्रयास के लिए अपना समर्थन दें। आप मुझे अपना समर्थन लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।